हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों के सामने मैं आज 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ जूलॉजी से और केमिस्ट्री से। ये यूपी बोर्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज हम नए बोर्ड के साथ नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। माता रानी की कृपा से आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बस बना रहे। चलिए आज हम शुरू करेंगे। थोड़े से बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं जो कि क्या है 10 के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम से कम 15 क्वेश्चन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। चलिए पहला क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे क्रोमोसोम्स। क्या? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स गुणसूत्र। अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स गुणसूत्र है तो इसको ये हमारे शरीर में यानी मनुष्य के सामान्य शरीर में कितने होते हैं? इसमें देखिए 45 है, 47 है, 44 है और 46 है। हमारा इसमें डी ऑप्शन सही होगा। जो हमारा इसका डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। 46 गुणसूत्र। कितने? 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन यहाँ पे दो चीजें और हैं, 45 और 47। तो गुणसूत्रों की अधिकता तथा गुणसूत्र की कमी के कारण कुछ सिंड्रोम्स हो जाते हैं। जैसे 45 गुणसूत्र वाले को कहते हैं टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। और 47 गुणसूत्र वाले को कहते हैं डाउन सिंड्रोम, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब जो 46 गुणसूत्र है इसमें देखिए 46 जो गुणसूत्र है, ठीक है, 46 गुणसूत्र, ये इसमें से 22 जोड़ी, क्या 22 जोड़ी जो गुणसूत्र हैं वो एक समान है, अर्थात x और x के रूप में है। लेकिन एक जोड़ी जो गुणसूत्र है, एक जोड़ी गुणसूत्र जो है वो x और y के रूप में है। x और y का जो गुणसूत्र होता है उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। x और y का गुणसूत्र जिसे क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र। ये लिंग गुणसूत्र है। चलिए ठीक है, समझ में आया पहला क्वेश्चन। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 है। अब है दूसरा हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र। अम्ल, देखिए यहां पे जो अम्ल है एसिड क्या होते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हो। क्या हो? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हो तथा नीले लिटमस पेपर को क्या करें? लाल कर दें। वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। यानी क्या हो? स्वाद में खट्टे हो, स्वाद में खट्टे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जलीय विलयन के साथ एक चीज और याद रखिए, जलीय विलयन जो होता है, जलीय विलयन उसके साथ क्या? H पॉजिटिव आयन देता। कौन सा आयन देता है? H पॉजिटिव आयन। चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला ऑप्शन हमारा है H2SO4, दूसरा है क्या है? NaCl, तीसरा है NaOH और चौथा है क्या? सभी है। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन होगा H2SO4। देखिए अगर हम इसकी बात करें H2SO4 ये हो गया। इसको अगर हम आयन में तोड़े तो ये हो जाएगा 2H1 पॉजिटिव प्लस SO4 2 निगेटिव। ये हो गया हाइड्रोजन आयन, ये हो गया सल्फेट आयन, ये हो गया हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा सूत्र दिया हुआ है NaCl, ये क्या है? ये लवण है आपका। क्या है ये? लवण। ये क्या है आपका? लवण है, ठीक है। ये क्या है? लवण है। लवण जैसे मतलब क्या होता है? जो अम्ल और क्षार, एसिड प्लस बेस इक्वल टू साल्ट, क्या है? ये बनेगा आपका साल्ट, ठीक है, साल्ट। ये हो गया। तो ये सोडियम क्लोराइड हो गया और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऊपर वाला भी ये आपका क्या है? ये आपका हो गया उदासीन और ये हो गया क्षार। चलिए अगला हेडिंग डालेंगे। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन। तीसरा है मटर का वैज्ञानिक नाम। तो मटर का वैज्ञानिक नाम, ये जो मटर का वैज्ञानिक नाम है ये आनुवांशिकी से लिया गया। किससे लिया गया है?
आनुवांशिकी से, ये आनुवांशिकी से लिया गया है मटर, जो कि मेंडल के द्वारा एक नियम प्रतिपादित किया गया था, प्रभाविता का नियम, अप्रभाविता का नियम, तो उसी में मटर का उपयोग किया गया था। अब जो ये मटर है, देखिए मटर, इसका वैज्ञानिक नाम होगा पाइसम सटाइवम। क्या होगा? पाइसम सटाइवम, यानी इसका तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे और भी लिखा है, जैसे लिखा है राना टिग्रीना, राना टिग्रीना, और इसका एक लिखा है नाजा, नाजा। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो है ये मेढक का है। किसका है? मेढक। अब इसमें भी अलग अलग वैरायटीज होती हैं। सांप का, ये नाजा, नाजा किसका है? सांप, ये भी अलग अलग है। ठीक है, अब कह रहा है कोशिका की खोज किसने की थी? देखिए यहाँ पे कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? केंद्रक की खोज। ग्रेगर जॉन मेंडल थे, आनुवांशिकी के जनक थे। और कार्ल एंड स्टीनर, यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखा है, स्टीनर। ठीक है, कार्ल एंड स्टीनर ये ब्लड के खोज करता थे। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, ये आयुपीएसी से है। किससे है? आयुपीएसी से। देख लेते हैं इसको भी। हाँ, आयुपीएसी से ये है C2H5OH। क्या है? C2H5OH। यहाँ पे क्रियात्मक समूह क्या है? OH है। इसका मतलब आल या क्या होगा? नाल होगा। क्या होगा? आल या नाल। अब दो कार्बन है यहाँ पे, दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम? एक सिंगल बॉन्ड बीच में लगेगा, एन, और क्या जोड़ेंगे? आल। तो ये हो जाएगा एथेनाल। ये क्या हो जाएगा? एथेनाल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका तो पहला ऑप्शन सही है, मेथेनॉल एल्कोहल। इसमें हाँ, ये भी एल्कोहल भी इसको कहते हैं। एथेनॉल को एल्कोहल भी कहा जाता है। जो दारू होती पीने वाली ना, वही एल्कोहल। मेथेनॉल, इसका सूत्र होता है CH3COH। ये इसका सूत्र है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कोष की जीव। क्या है? एक कोष की जीव। एक कोष की जीव का मतलब क्या होता है? जिनमें केवल एक ही कोशिका पाई जाए। अब कौन सा होगा एक कोष की जीव में? ऐसा कौन सी जीव बताइए जिनमें केवल एक ही कोशिका पाई जाए? देखिए यहाँ पे है, एक कोष की जीव का होता है पहला अमीबा, पैरामीशियम, दोनों कोई नहीं। अब अमीबा, देखिए ये हो गया अमीबा की संरचना, और ये हो गया आपका पैरामीशियम की संरचना। ठीक है, यहाँ पे इसके ये फ्लैजिला होते हैं, यहाँ पे केंद्रक होता है। ये दोनों एक कोष की जीव हैं। और किस संघ के जीव हैं? संघ प्रोटोजुआ। फाइलम प्रोटोजुआ। फाइलम प्रोटोजुआ के अमीबा, ये अमीबा हो गया आपका, और ये पैरामीशियम, ये दोनों जीव क्या है? एक कोष की। इनमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? ये वाला सही हो जाएगा। अब कह रहा है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है आपका, निम्न में से प्राकृतिक गैस क्या है? कौन सी होती है? तो नेचुरल गैस जिसे बोलेंगे हम। क्या? नेचुरल गैस। देखिए पहला नंबर, एक इसमें लिखा है CNG। क्या लिखा हुआ है? CNG। CNG का मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, और दूसरी एक लिखा है LPG। इसका होगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये हमारा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। देखिए जो LPG है, यही आपकी क्या है? प्राकृतिक गैस है। LPG जो है कहा? प्राकृतिक गैस है।
जो एलपीजी गैस होती है, घरेलू गैस है, जो हमारे घर में ईंधन के रूप में गैस सिलेंडर यूज होता है, वो एलपीजी है। अब एलपीजी में मेथिल मरकैप्टेन, कौन सा? मेथिल मरकैप्टेन, मेथिल मरकैप्टेन नामक एक रसायन पाया जाता है जिसके कारण वो बदबू करती है। तो लीक होने का पता चलता है कि हाँ गैस लीक हो रही है। और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये आपका प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है। अगला है, इसी में देखिए यहाँ पे और भी लिखा हुआ है, मेथेन गैस को किस नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को साथ में नोट भी करते चलिए, आप लोगों को भी इसमें आराम रहेगा, हमको भी। चलिए अगला हमारा कैसा है, कह रहा है इसमें सीएनजी लगा लीजिए, इसका भी दो पार्ट है। देखिए मेथेन गैस क्या है? मेथेन, इसका मतलब CH4, ये आपकी कौन सी गैस है? मेथेन। कौन सी गैस है? मेथेन। तो मेथेन गैस किस नाम से जानेंगे? यहाँ पे कह रहा है एल्कोहल है, गलत। एल्कोहल का सूत्र हमने अभी बताया आपको, C2H5OH, ये आपका क्या हो गया? एल्कोहल। दूसरा है क्लोरीन, इसका Cl2। अब यहाँ पे तीसरा है मार्स गैस। मार्स गैस को भी कहा जाता, मीथेन गैस को क्या कहते हैं? मार्स गैस कहा जाता है, मार्स गैस। अब ये देखिए जो मीथेन गैस है कहां कहां पाई जाती है, ये भी देख लेते हैं। पहला नंबर देखिए, इसमें जो ये पहला नंबर है, इसमें पहले धान के खेत में, कहा? धान के खेत में। दूसरा भैंस यानी जानवरों के चुगाली करने में, जुगाली तो पागुर करते हैं जिसको बोलते हैं ना, वो। फिर तीसरा आपका ये सड़े गले स्थानों पर, सड़े गले स्थानों पर ये हमारे कहां पाई जाती? मार्स गैस पाई जाती। फिर इसके बाद ऑटोसोम्स की संख्या क्या है? ऑटोसोम्स, ये इसका मतलब हमारा इसमें 20 सही था, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए फिर से देखिए, ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। कह रहा है ऑटोसोम्स, यही क्रोमोसोम्स से क्रोमोसोम्स, ये हमने बताया था जो नॉर्मल है, नॉर्मल ये कितने हैं? 46, जिसमें ऑटोसोम्स ये होते हैं 44, अर्थात 22 पेयर। और हेट्रोसोम्स ये होता है 1 पेयर, यानी कि 2। इनकी संख्या कितनी होती है? 2। इनकी संख्या होती है 2 और 1 पेयर, 1 पेयर, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये हो गया, इसका आंसर 44 होगा। अब रबी की फसल, अगला हमारा क्वेश्चन है रबी की फसल। देखिए रबी का मतलब क्या होता है? सूरज। रबी का मतलब क्या होता है? सूरज, ठीक है। तो ऐसी फसलें जो सर्दियों में बोई जाएं और गर्मी में काटी जाएं, उसे क्या कहेंगे? रबी की फसल। जैसे इसमें क्या है आपका? गेहूं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? यहाँ पे किसान का मित्र है। अगला किसान का मित्र होता है, 11 नंबर पे आइए क्वेश्चन पे, किसान का मित्र। तो फ्रेंड ऑफ फार्मर, किसान का मित्र मतलब क्या होता है? देखिए हाँ, थोड़ा सा 1 मिनट। हाँ, ये आपका किसान का मित्र 11 नंबर पे था, 11, हाँ ये है। देखिए किसान का मित्र केचुआ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केचुआ को। ये फार्मर ऑफ द फ्रेंड, क्यों? जो केचुआ होता है, केचुआ, केचुआ मिट्टी खा करके मिट्टी ही उत्सर्जित करता है। और वो मिट्टी में क्या? नाइट्रोजन, क्या चीज?
नाइट्रोजन को उत्सर्जित करता है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक और बड़ा सबसे बड़ा सवाल है कि केचुआ का वैज्ञानिक नाम। तो इसका होता है फेरिटीमा, चलिए इंग्लिश से लिख देते हैं इसको, फेरिटीमा ओस्थुमा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। हिंदी में लिख लीजिए फेरिटीमा ओस्थुमा, ये इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किशोरा अवस्था क्या होती है? एडोलसेंस, इसको कहते हैं किशोरा अवस्था क्या होती है। देखिए, किशोरा अवस्था का मतलब है जब आप 11 से 13 वर्ष में आते हैं। कितने? 11 से 13 या 11 से 14 या 13 से 14 इसमें लिखा हुआ है। देखिए, ये इसका पहला ऑप्शन सही होगा। क्या है? इसका पहला ऑप्शन सही है, 13 से 14, लेकिन होता कितना है? 11 से 13। क्या? बॉय और गर्ल, लड़की और लड़का दोनों की 11 से 13 वर्ष की अवस्था होती है। अर्थात जब जनन अंगों का विकास प्रारंभ हो तभी क्या हो जाता है? वो किशोरावस्था कहलाती है। इसमें क्या होता है? कुछ चेंजेस होते हैं, यानी बॉडी चेंज होते हैं, बॉयज में, गर्ल्स में, यानी लड़के और लड़की में दोनों में चेंज होता है, वही हमारी किशोरावस्था है। अगला क्वेश्चन है 13वां, क्या है? किस पदार्थ का आकार निश्चित होता है? देखिए, किस पदार्थ का आकार निश्चित होता है? यहाँ पे अगर हम बात करें, तीनों पदार्थ क्या होते हैं? जिनमें भार हो, पदार्थ क्या हो? जिनमें भार होता है, भार और क्या हो? स्थान घेरे, भार हो और स्थान घेरे, वे क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। जिनमें भार हो और स्थान हो वो क्या कहलाएंगे? पदार्थ कहलाएंगे। अब इसमें पदार्थ तीन, पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। ठीक है, ये तो इसमें जो ठोस पदार्थ क्या होता है? इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस पदार्थ क्या होता है बच्चों? वो पदार्थ जिनके आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो वे क्या कहलाएंगे? ठोस पदार्थ कहलाएंगे। द्रव पदार्थ क्या होते हैं? जिनका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित नहीं, सॉरी, जिनका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, उसे क्या कहेंगे हम? द्रव पदार्थ कहलाएंगे। और गैस, जैसे परफ्यूम हम लोग क्या करते हैं? एक बॉटल में होता है, छोटा सा, जैसे ही पुश करेंगे फ्रेगनेंस उसकी कहां? पूरे रूम में पहुंच जाती है, दैट इज कॉल्ड द गैस। अब यहाँ पे जो गैस है, यहाँ पे इसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित, इसमें आकार अनिश्चित है, अनिश्चित प्लस आयतन क्या है? निश्चित है। और ठोस का दोनों आकार व आयतन निश्चित है। ये हमारा क्या हो गया? इसका, तो ये इसका आंसर होगा ठोस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो हटा देते हैं। ठीक है, ये सॉरी डिसिलेक्ट हो गया क्या? ये अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बर्फ का अधिकतम तापमान। तो जो अधिकतम तापमान यहाँ पे लिखा है 273 केल्विन, 273 केल्विन, 300 केल्विन, दोनों कोई नहीं। तो जो तापमान होता है, तापमान जो होता है वो तीन तरीके से हम नापते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला सेल्सियस में, सेल्सियस गलत हो गया,
सेल्सियस, दूसरा केल्विन और तीसरा है फ़ारेनहाइट इन इंग्लिश। फ़ारेनहाइट। अब देखिए, जब किसी तापमान को हमको निकालना हो तो अगर सेल्सियस में निकालना है, डिग्री सेल्सियस बराबर तो 273 केल्विन प्लस 273, सॉरी 3 होते ना, के सी और एफ। तो इसका यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए जैसे यहाँ पे दिया है 273 केल्विन, 300 केल्विन, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इसका तो होता है सेल्सियस में के इसको होंगे 273 प्लस सी, इसका होगा केल्विन माइनस यानी 273 और 9/5 इंटू सी प्लस 32, ये इनके सूत्र होते हैं। ठीक है, ये इसी से हम क्या निकालेंगे, इसी से हम ये निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, इस पे तापमान, क्या निकालेंगे, इससे तापमान निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 273 केल्विन, तो यहाँ पे जो 273, अगर देखें हमको गर्म बर्फ का जो अधिकतम तापमान होता है वो अधिकतम तापमान होगा तो उसका होगा 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान, और न्यूनतम तापमान जो होगा इसका वो क्या होगा, न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होगा। इसमें 0 ऑप्शन, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान नहीं है, अगर इसको माइनस भी करेंगे तब भी नहीं आएगा, इसमें कोई नहीं ऑप्शन होगा, ये सॉरी इसमें का ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, अधिकतम तापमान है, अधिकतम अगर हमको निकालना है कि अधिकतम तापमान कितना होगा, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे कितना है केल्विन सेल्सियस प्लस 273, तो 273 प्लस 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 373 डिग्री केल्विन, ये होगा इसका अधिकतम तापमान। तो यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और इसका तीसरा आपका डी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यानी विश्व पर्यावरण दिवस का मतलब क्या है कि जो हरे पादपों को लगा करके वातावरण के टेम्परेचर को इंक्रीज करना, विश्व पर्यावरण दिवस। तो साफ सी बात है, यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है आपका 5 जून, इसी को मनाया जाता है, 10 जून और 1 जून से कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है आपका, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। एड्स दिवस यानी ये क्या है, ये एक यौन संचारित रोग है, जरूरी नहीं कि यौन संचारित हो, लेकिन अधिकतम यौन संचारित रोग माना गया है, तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है, अर्थात जो किसमें बोई जाए, धूप में बोई जाए और किसमें काटी जाए, बरसात ठंडी में काटी जाए। तो यहाँ पे जैसे चावल हो गया, ये सब है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद एक कोष की जो जीव जो दूध को दही में परिवर्तित करे वो क्या है, देखिए फफूंद, ये आपका फंगस है, बैक्टीरिया, विषाणु ये नहीं है, ये प्रोटोजोआ अलग है, फफूंद भी अलग है, तो इसका मतलब बैक्टीरिया। और दूध से दही बनाने वाला, दूध से दही कौन, लैक्टोबैसिलस, देखिए लैक्टोबैसिलस, ये आपका क्या है, माइक्रोबैक्टीरिया है, माइक्रोबैक्टीरिया यही आपका बनाता है लैक्टोबैसिलस, दूध से दही। अब इसके बाद यहाँ पे आती बात, जो दूध में शर्करा, क्या दूध में शर्करा, तो इसमें कौन सी, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अगला है अमीबा, क्या है, कह रहा है अमीबा क्या है, तो जीवाणु है, कवक है, शैवाल है। देखिए जो आपका ये है क्या कहते हैं, अमीबा जीवाणु तो है नहीं, कवक फंगस होता है, ये भी नहीं। कवक को ब्लैक रस्ट रोड यानी जो ब्रेड होता है उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप देखिए
तो आपको पता चलेगा वो जो काले काले डॉट डॉट बने होते धब्बे, वो आपका क्या होता है, कवक होता है। शैवाल, इसे काई कहा जाता है सामान्यतः। क्या कहा जाता है, एल्गी। एल्गी, एल्गी जो होता है वो क्या होता है, काई होती है जहां पे फिसलन होती है, इसे मॉसेस भी कहा जाता है। एक होता है लाइकेन। लाइकेन, तो लाइकेन जो होते हैं वो क्या होते, पर्यावरण के सबसे अच्छे प्रदूषक होते हैं। जहां पास वातावरण में वो क्या कहते हैं आपकी वायु जो है या पर्यावरण प्रदूषित होता है, वहां पे वो सूख जाते हैं। इसे लाइकेन को क्या, पर्यावरण का अच्छा सूचक माना जाता है। और पर्यावरण में लाइकेन जो होता है ये घास के रूप में होती है, ये छरीला होता है, जो आप लोग घर में सब्जी बनाते हैं ना, वो उसी में प्रयोग किया जाता है, ये लाइकेन होते हैं। ठीक है, अगला इसमें पॉलिएस्टर निम्न, इसमें ये होगा निम्न में से कौन सा सामान्य ताप पर तरल रूप में पाया जाता है। देखिए जो मरकरी है ये Hg, यही है इसका आंसर, मरकरी। उस धातु का, उस अधातु का नाम बताइए जो तरल रूप में हो, तो इसका आंसर बी होगा, ब्रोमीन, Br हो गया। फिर निम्न में से कौन सा द्रव ईंधन नहीं है, तो यहाँ पे कोयला किसी भी प्रकार का द्रव ईंधन नहीं है। डीजल है, पेट्रोल है, एलपीजी गैस है, लेकिन कोयला क्या है, सॉलिड रूप में होता है, इसलिए वो नहीं है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। फिर इसके बाद हाल ही में कौन सा पक्षी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये 25 नंबर, हाल ही में कौन सा पक्षी विलुप्त हुआ है, तो एक डोडो पक्षी जो मॉरिशस में पाया जाता है। कहां, मॉरिशस में पाया जाता था, ये डोडो पक्षी विलुप्त हुआ है। अब यहाँ पे हमने ये 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने, 25 क्वेश्चन, 25। अब ये जो हमारे 25 क्वेश्चन आगे के आपको दिख रहे हैं 25, यहाँ 50 दिया, तो इनको हम नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। तब तक लेके आप लोग रिवीजन कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर यूपी बोर्ड के लिए। अब आपकी ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे हम लोग आपको। तो आप लोग बस वीडियो बने रहिए, देखते रहिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।